ये लो साहब। जब तक हरी पत्ती ना मिले तो लगता ही नहीं है मैं ड्यूटी पर हूँ। ये बताइए, क्राइम सीन पर पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुँचता है? देर से आना यह भी एक मजबूरी है। अगर कोई हमें बता भी दे कि चोर यहाँ चोरी करने वाला है तो भी हम नहीं जा सकते। और मैं गुंडों के बीच घिरा हुआ था। मुझे लगा मेरा तो काम तमाम। फिर चमत्कार हुआ। कैसा चमत्कार? आप अभी तक कोई अच्छा काम नहीं किए हैं। किया ना, जब कोई लोग धरना पर बैठते हैं तो उन पर लाठी चार्ज करना, आंसू बम छोड़। ये रहा मेरा हाथ। देखा, मैं यहाँ बैठे बैठे तुम्हें चाटा मार दिया। इतने लंबे होते हैं कानून के हाथ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सस्ता पॉडकास्ट पर। और हमारे आज के गेस्ट हैं एक ऐसे व्यक्ति जिनको सरकार ने रखा है करने के लिए लोगों का सेवा, लेकिन वो खाते हैं उनसे ही मेवा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक पुलिस ऑफिसर की जिनका नाम है दिलेर अलबेला। तो दिलेर अलबेला जी, कैसे हैं आप? जैसा भी हूँ, पहले ये बता, घर में गाड़ी है? जी हाँ। गाड़ी की कागज सही है? जी हाँ। लाइसेंस है? जी हाँ है। हेलमेट है? वो भी है साहब। धुआं कागज? हाँ, मगर अब ये सब क्यों पूछ रहे हैं? चुप, एकदम चुप। ये बता, जूता है? जूता था मगर फट गया। हाँ, अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। अब तो तेरा चालान होगा। फटे जूते के लिए चालान? ऐसा कौन ऑफिसर करता है? देख बेटा, ज़्यादा होशियारी नहीं। रूल में लिखा हुआ है गाड़ी हमेशा जूता पहन कर चले, और तू रूल तोड़ेगा, तेरा तो चालान होगा। पर मैं तो स्टूडियो पर हूँ। फिर होशियारी? तू बाजार जाएगा जूता लेने तो कैसे जाएगा? गाड़ी से जाएगा, और गाड़ी हमेशा जूता पहन कर चलाना होता है। तो तू रूल तोड़ेगा तो चलान होगा ना। समझ गया। ये लो साहब। जब तक हरी पत्ती ना मिले तो लगता ही नहीं है मैं ड्यूटी पर हूँ। अब ब्रॉडकास्ट भी कर ले साहब। हाँ हाँ, पूछो सवाल। तो अब पुलिस ऑफिसर कैसे बने? आपका स्ट्रगल की कहानी सुनाइए। ये बहुत ही अच्छी सवाल पूछ लिया आपने। जब मैं छोटा था तो घर पर चोर पुलिस खेला करता था, और उसमें मैं चोर बनता था। और खेल खेल में जब मैं पकड़ा जाता था तो बहुत दुख होता था। फिर मैंने सोचा, अगर मैं चोर ना होकर पुलिस बनूंगा तो मुझे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। फिर मैंने सोचा, बड़ा होकर मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा। बहुत दिलचस्प कहानी है आपकी। फिर? जब पुलिस एग्जाम का भर्ती चल रहा था तो पास के बैठे एक बंदे से मैंने देख देख के सारा चीज़ छाप दिया। एग्ज़ाम तो पास हो गया, लेकिन दौड़ में मुझे दौड़ना था और वक्त पर पहुंचना था, लेकिन पहुंच नहीं पाया। फिर मैं पुलिस में भर्ती हो गया। अगर आप दौड़ में वक्त से पहले नहीं पहुंच पाए तो आप पुलिस में भर्ती कैसे हो गए? बहुत होशियार हो। 4 लाख टेबल के नीचे करना पड़ा, फिर जाके मैं पुलिस में भर्ती हुआ। इसीलिए आपको टेबल के नीचे से लेना इतना पसंद है? ज़्यादा होशियारी मत दिखाओ, जेल में डाल दूंगा। एक ईमानदार ऑफिसर पर शक करता है? माफ कीजिएगा, हमें ये बताइए, कानून के हाथ लंबे होते हैं, ऐसा फिल्मों में सुना है, तो क्या यह सच है? फिल्मों में सुना है तो सच ही है। चलो तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। ये रहा मेरा हाथ। देखा, मैं यहाँ बैठे बैठे तुम्हें चाटा मार दिया। इतने लंबे होते हैं कानून के हाथ। अच्छा, हमें ये बताइए, आपका काम है लोगों का सेवा करना, मतलब कि केस सॉल्व करना, लेकिन आप हमेशा ट्रैफिक ऑफिसर का काम क्यों करते हैं, जैसे कि चालान काटना? देखो, तुम हमें काम ना समझाओ कि हमें क्या करना है। और बात रही ट्रैफिक ऑफिसर का काम, तो हम हमेशा चालान नहीं काटते। हमारी मजबूरी होती है तो जाकर चालान काटना पड़ता है। ऐसा क्या मजबूरी होता है साहब? देखो, जब त्यौहार आता है
तो बीवी के लिए नई साड़ी लेना हो, बच्चों के लिए खिलौने, मिठाई, और हम ऑफिसरों को आपस में पार्टी करना हो तो चालान काटना पड़ता है। और कभी कभी ऐसे भी हमें पार्टी करना हो या फिर बीवी कह दे बाजार से कुछ ले आना तो हम चालान काट लेते हैं। हमारी ये मजबूरी होती है। आपको तनख्वाह नहीं मिलता है क्या? मिलता है, मगर उससे क्या होगा? वो पैसे तो सेविंग अकाउंट में जमा होता है और घर खर्च के लिए टेबल के नीचे से हरी पत्ती लेना ही पड़ता है। समझ रहा हूँ। ये बताइए, क्राइम सीन पर पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचता है? देर से आना यह भी एक मजबूरी है। अगर कोई हमें बता भी दे कि चोर यहाँ चोरी करने वाला है तो भी हम नहीं जा सकते। अगर हम चले जाएंगे तो चोर चोरी नहीं करेगा और डर कर भाग जाएगा और कोई क्राइम सीन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? इसलिए पुलिस हमेशा देर से पहुंचता है। हाँ, ये भी बात है। अच्छा, कभी कोई बड़ा क्राइम सीन हो, जैसे गुंडों का गैंग या माफिया से सामना करना पड़ गया हो, तो आप डील कैसे करते हैं? बड़ा क्राइम सीन बड़ा रिस्क होता है। एक बार गुंडों से सामना करना पड़ गया था मुझे। मेरे साथ 2 हवलदार थे और मैं गुंडों के बीच घिरा हुआ था। मुझे लगा मेरा तो काम तमाम। फिर चमत्कार हुआ। कैसा चमत्कार? ये बात राज है, इसे राज ही रहने दो। ब्रॉडकास्ट तो इसीलिए करते हैं कि हर बात को जान सके। कैसे एक पुलिस ऑफिसर ने गुंडों को मजा चखाया? मजा मैंने नहीं, उन्होंने चखाया। उन्हें लगा हम बहुत सारे ऑफिसर आए हुए हैं, लेकिन असल में 2 हवलदार थे। उन्होंने फायरिंग की और कहा हमारे साहब को एक खरोच तक आई तो हम 200 पुलिस ऑफिसर तुम्हें भून कर रख देंगे। गुंडे डर गए और उनका लीडर मेरे पास आया और कहा साहब मुझे जाने दो, और जाने दोगे तो मैं हर महीने आपको मिठाई का डब्बा पहुंचा दिया करूंगा। मैं भी अंदर से डरा हुआ। मुझे लगा जान भी बच रही है और हर महीने मिठाई के डब्बे भी आएंगे, तो मैंने जाने दिया। अब इस हालत में मैं क्या करूं? ये तो आपने गलत किया। उनको पकड़ के जेल में डालना था आपको। हाँ, और आज मेरे भूत के साथ पॉडकास्ट करते हैं। वो लोग 40-45 गुंडे थे। अपने आप को बचाने ही समझदारी था। इसका मतलब आप अभी तक कोई अच्छा काम नहीं किए हैं। किया हूं ना। जब कोई लोग धरना पर बैठते हैं तो उन पर लाठी चार्ज करना, आंसू बम छोड़ना, और जब किसान आंदोलन में सरकार की रक्षा करना, और जब त्यौहार हो तो ट्रैफिक को कंट्रोल करना, और इलेक्शन हो तो कहीं दंगा ना हो जाए उस पर पेट्रोलिंग करना, और भी बहुत सारे अच्छे काम हैं जिसको गिनाती गिनाती ये पॉडकास्ट 2 दिनों तक चलता रह जाएगा। और मुझ ईमानदार ऑफिसर के पास इतना वक्त नहीं कि मैं पॉडकास्ट शूट करता रहूं। समझ गया साहब, आप दोनों काम करते हैं। जहां जरूरत है वैसा एक्शन लेते हैं। हाँ, हम पुलिस वालों को एक पल का चैन नहीं। सभी लोग हम पुलिस वालों को गलत समझते हैं। कीचड़ में ही तो कमल खिलते हैं। मान लो मैं बुरा ऑफिसर हूं, इसका यह मतलब नहीं कि सभी पुलिस ऑफिसर बुरे होते हैं। कुछ ईमानदार हैं, लेकिन सच तो यह है कि ज़्यादातर पुलिस ऑफिसर मेरी तरह बन चुके हैं। काम कुछ नहीं करना, सिर्फ अमीरों की वाहवाही करना और मिडिल क्लास गरीब लोगों पे अपना दबदबा और पावर दिखाना हो गया। ये तो आप दिल की बात कह दिए साहब। अगर कोई पुलिस वाला इस पॉडकास्ट को देख रहा हो तो उनसे कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। अगर ये पॉडकास्ट कोई पुलिस ऑफिसर देख रहा है तो मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि ये पॉडकास्ट केवल हंसी मजाक का है, लेकिन ये भी ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह अमीरों के साथ पेश आते हैं, ये तो बड़े लोग हैं, इनके पास पैसे हैं, उनकी बात सुनते हैं, वैसा ही मिडिल क्लास और गरीब लोगों के साथ पेश आए। वो भी एक भारतीय नागरिक हैं। वाह, क्या बात कही आपने। मैं भी भारतीय नागरिक, आप भी भारतीय नागरिक, तो क्यों करें भेदभाव? जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। कानून सबके लिए बराबर है। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं और आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पॉडकास्ट को लाइक करें और अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करें। और जाते जाते ये कमेंट करके जरूर बताइए कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। और मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।